2020 में ये वाला शेड बनाए थे, खाली ये वाला, और 4 से 5 गाय रखे थे। मात्र इसी से आपने बस मात्र यही बिल्डिंग के बगल में इस शेड बनाया और थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के डेट में ये पूरा फुल है। हाँ, ये फुल है। और उसके बाद जो है ये पूरा, उसके बाद हम लोग को लगा कि हम लोग और कर सकते हैं जी। तब हम लोग देखे तो ये 2 नंबर का शेड है हम लोग का। हम लोग सिर्फ इस तरफ फिर बनाए, सिर्फ इस तरफ दीवार के सटा के जी। उसके बाद हम लोग को लगा कि और गाय हम लोग संभाल लिए हैं। उसके बाद हम लोग इसके उल्टा तरफ बनाए, उस तरफ देखिए, उस तरफ दिखाइए जी, उस तरफ का शेड हम लोग फिर बनाए, ये वाला जी। उसके बाद हम लोग का 3 नंबर का शेड है, वो भी सिर्फ इस तरफ बनाए, पहले राइट साइड का बनाए। उसके बाद में आगे वाला जो है, हाँ, इधर राइट साइड का जी। उसके बाद हम लोग उधर 4 नंबर शेड है, फिर लगा कि गाय हम लोग और संभाल सकते हैं जी। तो धीरे धीरे करके हम लोग शेड बढ़ाते गए, जैसे जैसे गाय हम लोग को लगा कि हम लोग संभाल सकते हैं। जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट आपने महसूस किया, रिक्वायरमेंट नहीं कि संभाल सकते हैं जी। संभालने के नाम लगा कि अलग बीच में काफ़ी गैप भी हुआ। 3 नंबर के बाद 4 नंबर बनाने में काफ़ी गैप भी हम लोग किए, क्योंकि हम लोग को लगा कि उस समय थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ जो भी था उसको सुधारे और उसके बाद फिर आगे और गाय बढ़ाए। ये सर जो इस तरह का आपने ये खाने के लिए इनको बनाया है जी, तो इसमें कितनी गाय खा लेती हैं? इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसे देखिए, इस शेड का अगर पूरा लंबाई चौड़ाई आप देखिएगा तो ये 30 फीट का है, यहाँ से वहाँ तक नादी जी। और इसमें 2 गाय खाती है, उसमें 4 खाती है, उसमें 4 खाती है, उसमें 2 खाती है। तो यहाँ पे 10 से 12 गाय जो है आराम से खा जैसे लेती है। एक में खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कभी राशन वो ज़्यादा खा ली कभी वो खा ली? देखिए, उसका हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि 4 गाय जो एक जैसा खाती है, हाँ। और जिसका एक जैसा दूध है, जिसका राशन एक जैसा पड़ेगा, उसको एक जैसा रखते हैं हम लोग। इस 2 गाय का एक जैसा दूध है, देखिए दोनों दिखाइए, मतलब दोनों का बराबर जो है। आप दोनों दिखाइए, दोनों गाय, जी 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 दोनों का बॉडी वेट ऑलमोस्ट सेम है जी। दोनों का दूध आपसे जाइएगा तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का खाने का स्पीड भी सेम है। तो इस दोनों को हम लोग सिलेक्ट किए कि इसको यहाँ पे रखेंगे ताकि कोई ज़्यादा कोई कम नहीं खा ले। उस हिसाब से हम लोग उसको जो 30, 35, 40 लीटर की जो गाय होती हैं उनका कैसे मतलब फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं थोड़ा सा? देखिए, 30, 35, 40 लीटर की गाय में भी कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा फीड नहीं देना पड़ता है। अगर आप अच्छा फीड खिला रहे हैं तो 40 लीटर की गाय भी 12 से 13 kg फीड ही खाती है। उसको आप 20 से 25 किलो साइलेज, 20 से 25 किलो हरा चारा और 4 किलो तक आप उसको अगर ये भूसा दीजिएगा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा 40 लीटर कर रही है तो उसको आप आधा किलो तक बाईपास फैट उसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़ा ट्रेस मिनरल्स का अलग से बाईपास फैट और ये मिनरल्स वगैरह देते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी भी दाना तो बनाती है जी, लेकिन हर गाय के लिए एक जैसा दाना नहीं है। कंपनी 30-35 लीटर तक का दाना अच्छा बनाती है जी। तो हम लोग उसके लिए देखिए जो पर्पल फीड आ रहा है तो पर्पल फीड का उपयोग करते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा, उसमें ट्रेस मिनरल भी है और गाय का प्रेगनेंसी कंसेप्शन रेट भी बहुत अच्छा है। 30 के ऊपर वाले में कंसेप्शन रेट अच्छा है, जिसमें सबसे मुश्किल है कंसेप्शन। तो पर्पल फीड का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो हम तो कहेंगे कि जिसका गाय रिपीट हो रहा है तो पर्पल फीड में आप बिल्कुल ट्राई करिए, पर्पल वाला बैग खिलाएं। तो अभी ब्रीड की बात कर लेते हैं सर, कौन कौन सी ब्रीड है आपके फार्म पे? हम लोग का देखिएगा तो देखिए, ये जो है ये वाला ABS टाइसन है। ये टाइसन जर्सी की बुल है और इसकी माँ जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जर्सी में जाके इतना जो है कि बड़ा हाइट 40-116 थी। अच्छा, तो माँ का गुण थोड़ा ली है। हाँ, जर्सी में है, HF जर्सी क्रॉस है जी। इसकी माँ SAG का 40-116 थी। ये ABS की हैमर है, हैमर की है। हाँ। तो क्या मतलब ग्रोथ हुआ उसमें? 40-116 में जब आपने हैमर डलवाया तो चेंजिंग क्या हुआ? देखिए, 35 लीटर तक इसकी माँ करती थी, 35 से 37 लीटर। इसका अभी सेकंड लैक्टेशन है और ये अभी 44 लीटर कर रही है। 44 पे चली गई है। और ये वाली अभी 28 से 29 लीटर दूध कर रही है। ये थोड़ा हैवी में गाय है, ये वाली थोड़ा हैवी में है जी। लेकिन जर्सी का चूँकि इसमें थोड़ा अंश आया है तो उसको जो है थोड़ा सा दूध को पीछे किया है और ये भी फर्स्ट लैक्टेशन है। कुछ और जर्सी देख रहे हैं सर, सेकंड में हो सकता है कि और दूध मिल्क इंक्रीज हो। ये जो है ABS ब्रूट इसकी माँ है, ABS ब्रूट जी जी। वहाँ पे उजली वाली गाय जो सामने है वो उसकी माँ है। आप अगर दिखाइएगा तो दिखा दीजिए। जी जी जी। और ये खुद ABS जी की बुल की बात ही है। मतलब HF पे जर्सी लगवाए हैं। इसका नस दिखाइए, देख सकते हैं मिल्क वेन काफ़ी शानदार है। देखिए, HF पे जर्सी लगाने का बनावट जो है, HF पे जर्सी लगाने का फर्स्ट लैक्टेशन में थी और काफ़ी जल्दी उसका AI किया गया था। उस समय उसका बॉडी वेट 300 किलो के आसपास था। तो हम लोग रिस्क ना लेते हुए इस पे जर्सी पे गए। तो क्या ये सही रहता है HF पे जर्सी लगाना? नहीं, देखिए, सही नहीं रहता है। जिस बुल का सायर काविंग इस 2 के नीचे रहे तो आप फर्स्ट लैक्टेशन में भी उस बुल का प्रयोग कर सकते हैं, बाछी हीफर पे भी। और ये दोनों सर? ये दोनों जिग का बच्चा है। ये दोनों जिग है? ये दोनों जिग है। क्या रिकॉर्ड रहा इन लोगों का? इसका देखिए 20 से 22 लीटर रहा है हम लोग के पास फर्स्ट लैक्टेशन में। इस बार सेकेंड लैक्टेशन में दोनों प्रेग्नेंट है। अभी भी दोनों 12 से 13 लीटर दूध करे। दोनों को 15 दिन में ड्राई करना है।
मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका दूध देने का प्रोसेस जो है वो लंबा है। अभी जैसे इसको अभी ट्राई करेंगे 15 दिन में। एक नया पशुपालक आते हैं, चलिए नया पशुपालक आए थे जो कि आप लोगों से गुफ्तगू भी हुई, बातें हुई कि हम जो है कि सर जर्सी पे काम करना चाहते हैं, तो क्या जर्सी पे काम करके सफल हो सकता है आदमी? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए उसमें दोनों का उद्देश्य क्या है आपका। अगर आप सेंटर में दूध दे रहे हैं तो हमेशा आपको जर्सी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंटर में फैट और एसएनएफ पे दूध लिया जाता है। और अगर आप दूध को रिटेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एचएफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एचएफ जो है ज़्यादा दूध करती है। जर्सी दूध कम करेगी, फैट ज़्यादा आएगा। एचएफ दूध ज़्यादा करेगी, फैट कम आएगी। इसके अलावा थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता जर्सी का ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा लगे कि आप नया कर रहे हैं तो आप जर्सी पे जा सकते हैं या जर्सी एचएफ क्रॉस पे जा सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो गांव के पशुपालक हैं, जो समिति पे दूध देने के लिए विवश हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कह सकते हैं कि जर्सी से आप शुरुआत करें। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोले थे कि चैंपियन गाय का, देखिए चैंपियन गाय की ये बेटी है, ये वाली, इसको आप दिखाइए। ये फर्स्ट लैक्टेशन में 32-33 लीटर दूध की, अभी प्रेग्नेंट है। उस पर कौन सा, वो भी शायद 40 से 116 थी ना? 120, हाँ ये चैंपियन थी नहीं, ये जो है ये फर्स्ट लैक्टेशन में 32 से 33 लीटर दूध की है जी, और अभी वापस प्रेग्नेंट है। देखिए सेम डुप्लीकेट है अपनी माँ की। आप इसको दिखा सकते हैं, बॉडी की बनावट। नेक्स्ट लैक्टेशन में हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि भी 40 क्रॉस करेगी सेकंड लैक्टेशन में। जी। दांत में कितनी है सर? दांत देखिए देखने का चीज़ है। चैंपू आ जा। चलिए, हो सकता है कि ले अभी 4 दांत हो रहे, 2 दांत है। 2 दांत है ना, 2 दांत है अभी 2 दांत है और ये वापस प्रेग्नेंट है 2 दांत में। जी, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये उदंत ही जो है उदंत बच्चा दी थी। ये हमको लगता है 21 महीना में बच्चा दी थी जी। 1 दिसंबर 2023 का पैदाइश थी। ब्रीडिंग की बात आती है तो थोड़ा सा हम लोग काफ रेयरिंग पे भी बात कर लेंगे। कैसे बछिया आप तैयार करते हैं, कितना दूध पिलाते हैं, इनका क्या शेड्यूल होता है सर? जी देखिए बाछी का, देखिए हम लोग का ट्रांजिशन जोन है जी, ये वाला, ये 2 सेकेंड लैक्टेशन है, 1 फर्स्ट लैक्टेशन है। ये दोनों ABS है, वो SAG है जी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन है। जो भी गाय का 1 महीना बचता है बच्चा देने का, उसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं और फिर उसको ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं। अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 गायें आपकी ट्रांजिशन में चल रही हैं। 3 गाय चल रही है। तीनों जो है 10 से 15 दिन में बच्चा देगी जी। और तीनों का हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि तीनों 40 क्रॉस करे। वो फर्स्ट लैक्टेशन वाली 40 नहीं तो 35 तो जरूर क्रॉस करेगी पहली ब्यात में। अब देखिए जब गाय बच्चा दे देती है उसके बाद हम लोग का कोशिश रहता है कि उसको सबसे पहला टारगेट रहता है कि 12 से 13 महीना में उसका AI हो जाए। उसके लिए हम लोग डे 0 से 24 घंटा के अंदर उसको उसके बॉडी वेट का 10% तक उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पीला वाला दूध होता है, कोशिश करते हैं कि बच्चा पी ले। इसके बाद 8 से 9 दिन पे डिवॉर्मिंग कर देते हैं पहला जी। उसके बाद डिवॉर्मिंग करने के बाद उसके आगे काफ स्टार्टर रख देते हैं। तो काफ स्टार्टर जिस दिन से खाना शुरू करती है उसका रूमन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जी। उसके बाद हम लोग अगला 1 महीना मतलब 40 दिन के आसपास उसका फिर से डिवॉर्मिंग करवाते हैं और उसके बाद 60 दिन होते होते हम लोग देखे हैं कि गाय जो है 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक काफ स्टार्टर खाने लगती है। फिर हम लोग का टारगेट रहता है कि इसका जो है दूध को छुड़वा के इसको टोटली काफ स्टार्टर पे ले आया जाए। तो 90 दिन के आसपास हम लोग का कोशिश रहता है कि गाय जो है टोटली दूध को छोड़ के 90 से 100 दिन में 1.5 किलो काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे। दोनों टाइम? हाँ, खाना मतलब पचाना शुरू कर दे। खा तो लेगी, पचाना जरूरी है। जब एक बार वो जब 1 किलो काफ स्टार्टर पचा लेती है 1 से 1.5 किलो, तब हम लोग दूध को उसको छुड़वाते हैं 60 दिन के बाद और 90 दिन में टोटल दूध को हटवा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा भुस्सा हम लोग ऐड करते हैं और 5 महीना तक जब तक काफ स्टार्टर चलता है जी, तब तक उसको भुस्सा और काफ स्टार्टर देते हैं। सूखा? हाँ, सूखा ही सूखा। और उसके बाद 5 महीना के बाद इसमें हरा चारा हम लोग थोड़ा ऐड करते हैं और उसको काफ ग्रोअर शुरू करते हैं। 5 महीना से लेके 12 महीना तक, जनरली 12 महीना तक हम लोग देखे हैं कि गाय हीट में आने लगती है। पहला हीट छोड़ के दूसरा हीट में हम लोग इंसीमेशन कराते हैं। 10 महीना से ऊपर HF का 300 kg वेट हो गया, हम लोग AI कर देते हैं। मतलब 300 kg पे AI करवा सकता है कोई भी आदमी? हाँ, 10 महीना से ऊपर जी। और ये जो जर्सी वाली बच्चियाँ होती है इनका बॉडी वेट क्या होना चाहिए? इनका 350 kg रहता है 10 महीना के ऊपर, तो इसका AI करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग AI के बाद जब कंसीव कर लेते हैं तो हम लोग देसी फीड खिलाते हैं 3 किलो तक। अगले 8 महीना तक 3 किलो फीड खिलाते हैं और अंतिम महीना जब प्रेगनेंसी का रहता है तो फिर से इसको ट्रांजिशन करते हैं। तो टोटल जो साइकिल है 0 दिन से लेके माँ बनने तक, दूध पे आने तक, ये हम लोग का यही रहता है। इसमें हम लोग का 2 से 3 चीज़ काफ़ी हम लोग फोकस करते हैं। जल्दी से जल्दी वो दूध से छोड़ के स्टार्टर पे आ जाए, जिससे कि हम लोग का कम खर्च में थोड़ा बाछी पल जाए हम लोग का। दूसरा जो है कि 12 महीना से 13 महीना तक में उसका AI हो जाए।
ताकि 2 साल से पहले वो दूध देना शुरू करे। कितना सर मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं, एक एवरेज जो है कि लागत लग जाती है एक बछिया को गाय बनाने में? 1 लाख से 1.25 लाख का लागत लग जाता है बाछी को गाय बनाने में जी। और अब हम लोग पास एक तो ऐसी भी बाछी है जो 8-8 लीटर दूध पी है 3-3 महीना, जी, तो उसका थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, तो लेकिन एवरेज 1 लाख 1.25 लाख। एक और बड़ी समस्या देखते हैं इन हाई मिल्करों में, जब ड्राई करने का समय आता है तो बड़ा चैलेंज हो जाता है पशुपालक के लिए। तो ड्राई का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ड्राई करते हैं? देखिए, अगर आपका गाय 10 लीटर के ऊपर दूध कर रही है तो आपको 6 महीना प्रेगनेंसी के बाद से ही थोड़ा अलर्ट हो जाना है। और गाय को ड्राई हमेशा एब्रप्ट होता है, मतलब अचानक 1 हफ्ता के अंदर ड्राई करना है। पशुपालक हम लोग पहले गलती क्या करते थे कि इसको लंबा ड्राई करने का प्रोसेस रखते थे, तो उससे दिक्कत क्या होता था कि बीच में कभी थनेला हो गया, अब थनेला हुआ तो थनेला का इलाज करिए, अब इलाज गाय ठीक होगी तभी ड्राई होगी। 1 हफ्ता में उसको ड्राई करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो है जो भी चीज़ दूध जिससे दूध देती है उसको आपको कम कर देना है, जैसे दाना, हरा चारा, फीड, ये सब आपको कम कर देना है। तो अगर 15 लीटर करे तो सब जैसे ही आप कम करिए गाय अपने आप ऑटोमेटिक 7 से 8 लीटर पे आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो गाय में देखिए एक सिस्टम है, जितना ज़्यादा बार दुहिएगा उतना दूध बढ़ेगा, जितना कम बार दुहिएगा उतना दूध घटेगा। और दिन में एक ही बार दुहिएगा तो हो सकता है कि आपको 15 से 16 लीटर दूध हो, और अगर दिन में आप 3 बार दुहिएगा तो 20 लीटर का 25 लीटर हो जाए। तो आपको अब क्या करना है, ड्राई करने के लिए इसको 2 टाइम से 1 टाइम दूहना है, मतलब सिर्फ सुबह सुबह दूहना है, 2 से 3 दिन ऐसे दूहना है जी। उसके बाद आपको 2 टाइम छोड़ना है, तीसरा टाइम में दूहना है, 2 टाइम ऐसे रखना है। उसके बाद जब आपका गाय का दूध 4 लीटर से नीचे आ जाए तब आप इसको कैप्राविन ट्यूब चढ़ा के 3 बार छोड़ के चौथा बार में दूध के कैप्राविन ट्यूब चढ़ा के छोड़ दीजिएगा, तो गाय जो है ड्राई हो जाएगी। कैप्राविन ट्यूब जो है MSD कंपनी का है, 56 दिन तक उसके अंदर काम करता है, तो इसको आपको याद रखना है, कैप्राविन ट्यूब, MSD कंपनी का कैप्राविन। इसको चारों बाट में लगा चढ़ा दें, एक चढ़ाना है 1 बाट में। जी। आइए थोड़ा सा बुल सेक्शन आपका देख लेते हैं सर, वीडियो भी लंबा हो रहा है और इसी के बाद जो है थोड़ा सा इनके बारे में बस देखिए, ABS स्ट्राइकर बुल का ये है, बुल है। कौन सा? ये ABS स्ट्राइकर है। हाँ, और ये जो है अपना, इसकी माँ जो है 45 लीटर दूध करती थी जी। इसकी माँ, और अभी तक इससे हम लोग AI नहीं करवाए हैं। क्यों? जब बच्चा नहीं है, अभी तैयार नहीं है उतना। कितने दिन का है सर ये? अभी समझिए कि 19 से 20 महीना का है। मात्र 20 महीने 20 का? महीना का। बॉडी वेट तो काफ़ी इसका, मतलब वही 2 साल के आसपास होगा, अभी उसका दिमाग से निकल गया है। अभी हम लोग का यूज़ में खाली ये बुल है, ये वाला। हाँ। ये किस बुल का है? ये देखिए हम लोग का देखिए लोकल बुल है, एक है, उसी का हम लोग करवा रहे हैं। इसका बच्चा हम लोग के पास है जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में 22 से 23 लीटर दूध किए हुए हैं इसका बच्चा। और ये जो है ये अपने 40-128 का है। इसकी माँ भी हम लोग के यहाँ 40 से ऊपर करती थी, तो इसका भी अभी हम लोग एक भी नहीं, अभी सर्विस इनसे नहीं ले सर्विस नहीं ले रहे हैं। ये चालू में यही है। यही है। तो बुल रखने के क्या फ़ायदे होते हैं? बुल का देखिए, एक तो हम लोग का थोड़ा शौकिया भी है, जी, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे जब गाय रिपीट हो जाता है, जी, मतलब 3 रिपीट का परिभाषा है कि 3 बार अगर आपका गाय फिर से रिपीट हो गया तो उसको आप रिपीट में मान लीजिए। तो अगर आपका गाय रिपीट हो जाती है तो फिर आपको जो है बुल पे आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। और जनरली देखा क्या गया है कि जो अगर गाँव में जो बुल रहता है तो मैक्सिमम जो रिपीटर उसी के पास जाती है, तो उस ऑलरेडी गाय रिपीट ज़्यादा कौन हो जो जिसको इन्फेक्शन रहेगा, तो इन्फेक्शन वाली गाय जब सांड के पास जाएगी तो उस सांड को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ रहता है। जी। तो ऑलरेडी जब इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो आपका गाय लेके जाइएगा, अच्छा उधर से इन्फेक्शन लेके आ जाइएगा। तो उसके लिए हम लोग एक सांड रखे थे और रखे हुए हैं। जी। जी। और ये वाला सेक्शन जो आपका है, ये देखिए सब, ये दोनों जो है दोनों प्रेग्नेंट बाछी है। जी। ये तीनों, उधर 3 जो है, जी, और 2 जो है इधर आइए, इधर दोनों दिखाते हैं। इससे मेरा बात मानेगा, चल उठ जा। देखिए जो हम लोग के जो इस बार जर्सी में चैंपियन हुई थी, जी, उस गाय के बच्चे का बच्चा है ये, समझ रहे हैं? गाय के बच्चे का बच्चा। हाँ, जी। मतलब ABS टाइसन में जो चैंपियन हुई थी उसका बच्चा ABS जिग था, ABS बिग शॉट है वाह। ये खुद, मतलब ये 3rd जनरेशन, समझिए कि 3rd जनरेशन की जर्सी है ये। और ये अभी 7 महीने की है। और ये जो है इसकी माँ देखिए सामने बैठी है, उसकी ये है। इसका जो ये भी है, जो ये जो है ये भी 7-7.5 महीना का HF है। तो ये भी समझिए हम लोग के पास 3rd जनरेशन का बाछी है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि जर्सी में इस बार 30 करना चाहिए ये जब मिल पे आएगी, और ये जो है फर्स्ट लैक्टेशन में 40 करना चाहिए 3rd जनरेशन। जैसे सर बहुत से लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं
और उनकी जो है इच्छाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं एक टीडीएम डेयरी फार्म से हमारे फार्म पे ब्रीडिंग पर्पस से जो है कि गाय जी। आ जाए। तो कैसे कब जो है कि जैसे देखिए हम लोग तो लास्ट टाइम भी आपको बताए थे 105 गाय से 75 गाय हुआ, लेकिन मिल्क हम लोग उसको कांस्टेंट रखें, जी 600 लीटर के आसपास दूध होना चाहिए। जी और इस बार भी हम लोग का टारगेट है कि 20 के आसपास गाय जो है हम लोग सेल करें और 55 के आसपास अगला बार हम लोग रखें और मिल्क को कांस्टेंट रखें। तो कब सेल करते हैं सर, कौन सा महीना होता है जब आप? देखिए अभी अगस्त से हम लोग के पास हर महीना 7 से 8 काविंग है जी हर महीना। जनवरी फरवरी तक का हम लोग के पास कंफर्म है और कुछ तो मार्च का भी कंफर्म हो गई है गाय, आज ही चेक किए हैं 2 तो दोनों कंफर्म है। तो हर महीने हम लोग 1 से 2 अभी अगले 6 से 7 महीने तक 1-2 निकालेंगे। तो जैसा जैसा होगा जो भी हम लोग के टच में है उनको देंगे हम लोग। तो क्या एवरेज प्राइस होती है सर आपकी? एवरेज देखिए डिपेंड करता है किस जनरेशन पे है, किस लैक्टेशन पे है। फिर भी अप्रॉक्स कुछ जैसे कि पशुपालक अपने को जैसे अगर देखिए अगर कोई 30 लीटर की गाय है तो समझिए 1.25 लाख 1,30,000 तक आराम से निकल जाती है। जी फर्स्ट लैक्टेशन में अगर 20 लीटर है तो उसका भी दाम 1.25 लाख तक जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस लैक्टेशन में है, किस जनरेशन का है, कौन से ब्रीड का है। तो मतलब लाख के ऊपर ही मिलेगा, उसके नीचे अब मिलना मुश्किल है। तो आपसे संपर्क करें या फिर मैं अवधेश जी का नंबर जो है हाँ अवधेश जी का नंबर आप दे सकते हैं जिनको चाहिए। उनसे जी, बातें जी। रख सकते हैं जी और बहुत अच्छा लगा सर। और इतना व्यस्तता भरे समय में आपने इतना कीमती समय निकाल कर जो हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं आपका भी देखिए डेडिकेशन है पशुपालन के तरफ कि आप भी उत्तर प्रदेश से बिहार आए और यहाँ पे आके अपने सब्सक्राइबर के लिए जी आप अपना जो मेहनत कर रहे हैं उसका कद्र लोगों को करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे अपना फ़ायदा उठाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।